जैन दोस्तों, कैसे हो आप। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ा था और आज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करते रहें और इसी के साथ अपन चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4। एक दुकानदार 25 रुपये में 36 टॉफ़ी खरीदता है। तो वह 25 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे? तो वह 25 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 20% लाभ हो जाए, 20% लाभ हो जाए। दोस्तों, एक दुकानदार 25 रुपये में 36 टॉफ़ी खरीदता है, तो वह 25 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों, जब अपन किसी वस्तु को बेचते हैं और हमें लाभ चाहिए होता है, तो वस्तु को अपन कम देते हैं और रुपए को अपन ज़्यादा लेते हैं। जैसे 25 रुपये में 36 टॉफ़ी खरीदता है और 25 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, तो पहले से हमें टॉफ़ियों की संख्या कम देनी होगी, जब ही हमें प्रॉफिट होगा, और रुपए लेने होंगे वो हमें ज़्यादा लेने होंगे जब प्रॉफिट होता है। या 20% का लाभ, 100 पर 20 का लाभ, या 120। 0 से 0 हटा दो। इसका मतलब है 10 रुपये की चीज़ हमें 12 में बेचना है। टॉफ़ियों की संख्या कैसे कम होगी इनके द्वारा? जब अपन कम का गुणा करेंगे और ज़्यादा का भाग देंगे, तब अपनी टॉफ़ियों की संख्या कम होगी। जैसे कम का गुणा या 10 का और ज़्यादा का भाग या 12 का। 12 से ये 3 पर 3 गुणा में 10, 30, और यही हमारा आंसर होगा। एक दुकानदार 20 रुपये में 11 पेन खरीदे। 20 रुपये में 11 पेन खरीदे। तो वह 11 पेन कितने में बेचे? तो वह 11 पेन कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए, कि 20% लाभ हो जाए। दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार 20 रुपये में 11 पेन खरीदता है और 11 पेन कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो जाए। 20 रुपये में 11 पेन खरीदता है, तो वह 11 पेन कितने में बेचे? ये 11 पेन कितने में बेचे कि उसके 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ, 100 पर 20 का लाभ, या 120। 0 से 0 हटा दो। जब 10 की चीज़ को अपन 12 में दे देंगे
तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जब लाभ के लिए वस्तु को जब अपन देते हैं तो कम देते हैं, और कम कैसे होगा कि ऊपर कम का गुणा और ज़्यादा का अपन भाग देंगे। और जब रुपए लेते हैं प्रॉफिट के लिए तो ज़्यादा का गुणा ऊपर और कम का भाग या रुपए ज़्यादा लेते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है। इसको ज़्यादा लेने हैं हमें या ज़्यादा का गुणा और कम का भाग, तो रुपए ज़्यादा हो जाएंगे। रुपए ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, 12 दूनी 24, 11 पेन 24 रुपए के बेचेगा तो हमें 20% का लाभ होगा। यही हमारा आंसर है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 85% है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 85% है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। क्रय मूल्य हमारा पहले आया है और विक्रय मूल्य बाद में, या सीपी पहले कोमा एसपी बाद में। सीपी एसपी का 85% है, 85% हटाएंगे तो 100 का भाग लगाते हैं। 5 से ये 17 पर और 5 से ये 20 पर। इस कंडीशन में सीपी हमारा पहले आया है तो ऊपर वाला, और एसपी हमारा बाद में आया है तो नीचे वाला, या सीपी ये और एसपी ये। सीपी अनुपात एसपी 17:20। किसी वस्तु को 17 रुपये की खरीदते हैं और 20 रुपये की बेच देते हैं, या हमें 3 रुपये का प्रॉफिट होता है। 17 पर 3 का लाभ, 17 पर 3 का लाभ परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100, 3 गुणा में 100, 300 बटे 17, यही हमारा आंसर होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 11/1/9% अधिक है। 11/1/9% अधिक है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें।
किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11/1/9% अधिक है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में अपन परसेंट वैल्यू को पकड़ते हुए करते हैं। 11/1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9। 11/1/9% अधिक है या 1 अधिक है? 9 पर 1 अधिक है या हमारा 10 है? क्रय मूल्य पहले आया है तो ऊपर वाला या 10, विक्रय मूल्य बाद में आया है या नीचे वाला 9। सीपी अनुपात एसपी, सीपी 10 और एसपी 9। इसका मतलब ये है कि 10 का अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं और 9 का बेच देते हैं, या हमें 1 रुपए का लॉस होता है। 10 पर 1 का लॉस या 1 की हानि, 10 पर 1 की हानि परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल या 10% हानि। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16/2/3% कम है। 16/2/3% कम है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16/2/3% कम है तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। देखते हैं। 16/2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनल 1/6 निकल के आएगा। 16/2/3% कम है या 6 पर 1 कम है? 5। सीपी अनुपात एसपी, सीपी हमारा पहले आया है तो ऊपर वाला या 5 और एसपी बाद में आया है तो नीचे वाला या 6। किसी वस्तु को अपन 5 रुपए की खरीदते हैं और 6 रुपए की बेच देते हैं तो अपन को 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। 5 पर 1 का लाभ और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100, 20% प्रॉफिट, यही हमारा आंसर होगा। चालीस वस्तुओं का लागत मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। चालीस वस्तुओं का लागत मूल्य और 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। 40 का मतलब गुणा लागत मूल्य सीपी 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 50 वस्तु के विक्रय मूल्य या एसपी ये बराबर है। इस कंडीशन में अपन पहले ही इनको छोटा कर लेते हैं, इससे हमारा सॉल्व और आसान हो जाता है। 0 से 0 हटा दो और सीपी हमारा इसके सामने वाला 5 और एसपी इसके सामने वाला या 4। सीपी अनुपात एसपी, सीपी 5 और एसपी 4। किसी वस्तु को 5 रुपए की खरीदते हैं और उसको 4 रुपए की बेच देते हैं, तो हमें 1 रुपए की हानि होती है। 5 पर 1 की हानि परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100 या 20% आंसर। एक 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 200 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। एक 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 200 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। 150 का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, 200 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 200 वस्तुओं के क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ये बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में अपन पहले ही छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 हटा दो। एसपी हमारा इसके सामने वाला या 20 और सीपी इसके सामने वाला या 15। सीपी अनुपात एसपी, सीपी 15 और एसपी 20। जब अपन 15 रुपए की किसी वस्तु को खरीदते हैं और 20 रुपए की बेच देते हैं, तो 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। 15 पर 5 का प्रॉफिट और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 5 से ये 3 पर, जब अपन 3 का भाग देंगे 100 में,
तो 33 सही 1/3%। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। 1 केजी या 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है या 100 ग्राम का लाभ कमाता है। इस कंडीशन में लाभ हमारा होता है वो जो तौली गई वस्तु या मापी गई वस्तु पर होता है। ये हमारी कितनी मापी गई? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम पर 100 का लाभ परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब अपन 9 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9% लाभ। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करता है और 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। 1 केजी या 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है या 250 ग्राम का लाभ कमाता है। लाभ जो होता है हमारा वो तौली या मापी गई वस्तु पर होता है, तो यहाँ 750 ग्राम तौलता है। 750 पर 250 का लाभ, 750 पर 250 का लाभ,
और परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100, 0 से 0, 25 से ये 3 पर, जब अपन 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% प्रॉफिट, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, ये मेरी वीडियो अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों।